डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का सैनिक स्कूल क्लास 6 और 9 का एग्जाम 18 जनवरी को हुआ था और बहुत ही जल्द उसकी प्रोविजनल आंसर की आ चुकी है। साथ ही ओएमआर सीट जो है डिस्प्ले कर दी गई है एनटीए के द्वारा। तो आप अपनी ओएमआर सीट भी देख सकते हो। अगर उसमें दिक्कत है, आपको लग रहा है, तो बिल्कुल आप उससे चैलेंज भी कर सकते हो। साथ ही उनके द्वारा जो भी क्वेश्चंस थे उनके आंसर की आपको दी गई है। ठीक है, आप अपनी प्रोफाइल लॉगिन करके देख सकते हो कि उनके द्वारा कौन से ऑप्शंस को करेक्ट माना जा रहा है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, हमारे अनुसार ये वाला नहीं, दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो आप क्लेम भी कर सकते हो। उसके लिए आपको फीस सबमिट करनी होगी। क्या प्रोसेस है, लॉगिन कैसे करना है, कहां से सारी चीजों को देख सकते हैं, कहां से ओएमआर शीट डाउनलोड कर सकते हैं, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा वीडियो देखना है और आपको मैं अभी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बताता हूं। देखिए, ये रही आपकी ऑफिशियल वेबसाइट, जहां से आप क्लिक करके उस पेज पे पहुंच जाओगे, जहां से आप लॉगिन करके सारी चीजों को डाउनलोड कर सकते हो। यानी कि ओएमआर शीट डिस्प्ले कर सकते हो, रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स देख सकते हो अपने, और साथ में जो प्रोविजनल आंसर की है उसको भी देख सकते हो। ये रही ऑफिशियल वेबसाइट। इसके बाद आगे कैंडिडेट एक्टिविटी में आप जाओगे। अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझाता हूं। चलिए, तो हमने सिंपल सा किसी भी ब्राउजर पे जाके आप नॉर्मल सैनिक स्कूल एनटीए सर्च करो। देखो मैंने लिखा हुआ है ना। या फिर जो ऑफिशियल वेबसाइट जो दी थी हुई नहीं था मैंने, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस पर क्लिक करोगे तो सीधे उस पेज पे पहुंचोगे जहां हमको जाना था। अब देखिए, नहीं तो नॉर्मल सैनिक स्कूल एनटीए, ये पहली वेबसाइट आ गई और देखो हम यहाँ पहुंच गए। और जो आपको वेबसाइट मैंने दी है ना, उससे डायरेक्ट इसी पेज पे पहुंचोगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, क्लियर लिखा हुआ दिख रहा है, डिस्प्ले ऑफ OMR आंसर सीट, रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स एंड प्रोविजनल आंसर की ऑफ द ऑल इंडिया सैनिक स्कूल जो एग्जामिनेशन है 2026 फॉर एडमिशन इन सैनिक स्कूल। ठीक है ना। चलिए, अब जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं, जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी कि देखिए पब्लिक नोटिस है, 11 फरवरी को आया है। और आप याद रखिए, 14 फरवरी तक ही जो आप आपके रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स है, ओएमआर सीट है, जो आपके आंसर की है प्रोविजनल वाली, उसको देख सकते हो। और उसको क्लेम करना है तो 14 तक डेट है। अगर आप अपनी ओएमआर सीट को क्लेम करना चाहते हो, जो रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स है उसको क्लेम करना चाहते हो, तो 100 रुपीज फीस है एक क्वेश्चन के लिए। अगर आप चाहते हो कि आंसर की जो आई है आपके अनुसार आंसर कुछ और होगा, तो पर क्वेश्चन आपको 200 रुपीज यहाँ पे करने होंगे। याद रखिए, ठीक है, पर क्वेश्चन 200 रुपीज। देख रहे हो, यहाँ पे देख सकते हो, मतलब जो भी आपकी जो ओएमआर सीट आपको डिस्प्ले होगी। अब जो रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स है, ठीक है, आपने ओएमआर सीट देखी, उसके अनुसार यहाँ पे आपका रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स कुछ और शो हो रहा है या कुछ आपको गड़बड़ी लग रही, तो बिल्कुल आप उसे क्लेम कर सकते हो। अब क्लेम करने के बाद एनटीए के द्वारा आपकी जो ऑफिशियल कॉपी थी, जो ओरिजिनल कॉपी थी, उसको देखा जाएगा। अगर लगता है बिल्कुल आपका क्लेम सही है, आपका चैलेंज जो सही है, तो वो करेक्ट कर देंगे, उसको लेकर निश्चिंत रहो। लेकिन अगर कुछ भी नहीं हुआ, आपका क्लेम गलत है, तो फिर आपकी फीस रिफंड नहीं होगी, चाहे आंसर की के केस में या फिर ओएमआर डिस्प्ले के केस में। ठीक, और यहाँ पे है डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल आंसर की, यहां से आप देख सकते हो। देखो यहाँ देख पा रहे हो, 200 रुपए हर क्वेश्चन के लगेंगे और फिर से नॉन रिफंडेबल है। अगर कुछ भी अपडेट होता तो आपको अलग से मैसेज नहीं किया जाएगा कि आपने जो चैलेंज किया था वो बिल्कुल सही पाया गया है। नहीं, बिल्कुल अगर चैलेंज सही है तो डायरेक्ट करेक्ट करके फाइनल आंसर की पब्लिश कर देंगे। फाइनल आंसर की ऑफिशियल, अभी प्रोविजनल आई हुई है, कुछ दिन बाद फाइनल आंसर की आ जाएगी ऑफिशियल वाली। इसके बाद कुछ दिनों में रिजल्ट भी आपका आ जाएगा सैनिक स्कूल का। ठीक, प्रोसीजर ये देखिए। अब लॉगिन करना, कहां से लॉगिन करना, सिंपल से बेटा उसी पेज पे जाओ। देखो इस पेज पे हम आए थे ना, सैनिक स्कूल एनटीए सर्च किए थे, डायरेक्ट आप वेबसाइट पे क्लिक करके पहुंच सकते हो। बस देखिए, इस पेज पे आने के बाद नीचे चले जाओ, थोड़ा नीचे जाओ तो यहाँ पे कैंडिडेट एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। तो लॉगिन कहां से करना है सर जी, तो देखो ये है आंसर की चैलेंज फॉर ऑल इंडिया सैनिक स्कूल 2026। आप यहाँ देखो आंसर की चैलेंज फॉर, ये हो गया। इसके बाद है आंसर की चैलेंज, अब इस पे क्लिक कर दो, रेड दिख रहा है। अब बस देखो यहाँ पे सिंपल सा, कृपया अपने खाते पहुंचने, मतलब अपने जो भी आपको अपने अकाउंट तक पहुंचना है, तो आवेदन प्रक्रिया के नीचे आवेदन नंबर और पासवर्ड अपना इंटर करना है, जो आपने स्टार्टिंग में फॉर्म फिल करते वक्त भरा होगा ना, जो आपका एप्लीकेशन नंबर है, जो आपने पासवर्ड सेट किया होगा, उसको यहाँ पे इंटर कर दो। बस इसके बाद कैप्चा कोड इंटर करो, आप लॉगिन हो जाओगे, इस पेज पे पहुंच जाओगे, जहां से आप अपनी आंसर की रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स ओएमआर सीट देख सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो। और जब आप किसी आंसर की में किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शंस को क्लेम कर रहे हो, तो आपको प्रॉपर उसमें प्रूफ देना पड़ेगा कि आपके अनुसार कौन सा क्वेश्चन सही होगा, मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, उसका वैलिड प्रूफ सॉल्व करके। अगर मैथ्स का क्वेश्चन है, पूरी तरीके से सॉल्व करके भेजो या उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट अटैच करो, तब फिर वहां पे एनटीए के जो टीम बैठाई जाएगी, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बैठाए जाएंगे और वो चेक करेंगे। अगर आपका चैलेंज सही पाया गया तो चीजों को बदल दिया जाएगा, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, आपकी फीस रिफंड नहीं होगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें फिर हम।
इस पेज पे थे हम, तो देखिए फिर से व्यू और चैलेंज आंसर की, आपने जो आंसर की उसको व्यू कर सकते हो, और अगर चैलेंज करना चैलेंज, तो सिंपल से इस वेबसाइट पे गए, लॉगिन नंबर पासवर्ड जो अभी आपको बताया, फिर आगे बढ़ो। इसके बाद है यहाँ पे देखो सेव एंड, बाकी जो प्रोसेस दिया हो मैं अभी आपको डायरेक्ट इमेज से ही दिखा देता हूँ। देखो यहाँ से सबसे पहले एनटीए की वेबसाइट, वहां पे गए, इसके बाद एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, सिक्योरिटी पिन डाला, क्लिक योर व्यू चैलेंज। देखिए अब क्या करना पड़ेगा, क्लिक टू व्यू चैलेंज और आंसर की। तो देखो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, इंग्लिश इंग्लिश लिखा हुआ है, क्वेश्चन आईडी 1 2 3 4 5, मतलब क्वेश्चन नंबर दिए हैं, कोई भी हो सकता है, एक्स वाई जेड। ठीक, अब देखिए जो करेक्ट आंसर है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जो करेक्ट आंसर है 3 वाला है, 4 ऑप्शन होते हैं 1 2 3 4 या ABCD, तो सिंपल से यहाँ पे 1 2 3 4 लिया गया है ना। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका आंसर 3 है। एग्जाम्पल के तौर पर किसी सेट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बस बता रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे देखो सेकेंड का 1 है, थर्ड का आंसर 2 है, फोर्थ का 3 है, फिफ्थ का 3 है। देख रहे हो ना यहाँ पे। लेकिन आप क्लेम आप चाहते हो कि आपके अनुसार सर जी जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका आंसर 3 नहीं, फर्स्ट वाला ऑप्शन होना चाहिए, तो उसको आप क्लिक करोगे। देखो वहां पे ऐसा क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद सेव योर क्लेम। मान के चलो आपको 2 4 क्वेश्चन क्लेम करना है, 4 क्वेश्चन करना है तो 800 रुपए लगेंगे, एक क्वेश्चन करना है 200 रुपए लगेंगे, है ना। और मैं एक बार आपको देख के भी फाइनल बता दूंगा कौन कौन से मतलब आंसर में गड़बड़ी है, या फिर कुछ किस क्लेम करने लायक है कि नहीं, एक दो क्वेश्चंस। ठीक, चलिए, इसके बाद है क्लिक सेव योर क्लेम, तो अपना क्लेम सेव करोगे। इसके बाद उससे रिलेटेड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कि आप जो बोल रहे हो वो सही क्यों है, तो आपको अपलोड करना पड़ेगा। इसका सेव योर क्लेम एंड पे फी, तो फीस पेमेंट करो, इसके बाद फिर आपका डिस्पेंस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है कि देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 दिख रहा है, और जो करेक्ट आंसर है ये है, लेकिन आपके अनुसार आपने क्लेम किया है कि नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो 3 नहीं होगा, वो 1 होगा। अभी आपको मैं देखिए जूम करके दिखाता हूँ इसको, अभी आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे, ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 3 दिया हुआ है, लेकिन 1 होगा यहाँ पे, 1 2 2 3, लेकिन जो 3 दिया है फिफ्थ क्वेश्चन में, फिफ्थ नन ऑफ दिस का भी ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। आपके जो चारों ऑप्शन दिए गए थे वो गलत है, उस तरीके से भी आप क्लेम कर सकते हो। ठीक, और फीस देखो 5 क्वेश्चन क्लेम किए तो 1000 रुपए फीस। फिर इसके बाद क्लिक मॉडिफाई योर क्लेम और सेव चैलेंज एंड फी। इसके बाद फिर से वही फाइनल आप उसको करके फिर आपका सक्सेसफुली पेमेंट हो गया प्रोसेस। उसी प्रकार आपको आगे देखिए अपनी OMR शीट देखनी है और आपने रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स देखने हैं, तो ये सब आप कर सकते हो। और आपके आंसर मैच नहीं कर रहे हैं, या फिर OMR शीट में आपने गोला कुछ और लगाया था, यहाँ पे रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स में कुछ और शो हो रहा है, कुछ भी गड़बड़ी जा रही है, या लग रहा है नहीं इसमें हमने तो लगाया था, तो आप चैलेंज कर सकते हो, बिल्कुल आपके पास ऑप्शन है, चैलेंज कर सकते हो, फीस पेमेंट करो, इस तरीके से आप सारी चीज़ों को देख सकते हो। देखो ऐसी आपकी OMR शीट दिखेगी ऑनलाइन, ठीक है? जो भी आपके रिकॉर्ड रिस्पॉन्स है। अगर आपको कुछ गड़बड़ी लगे, तो आप जब चैलेंज करोगे तो फिर जो आपने बिल्कुल OMR शीट भरी थी, वो ओरिजिनल वाली देखी जाएगी कि कुछ गड़बड़ी थोड़ी है। उसके बाद अगर मिल गई गड़बड़ी तो करेक्ट कर दिया जाएगा, नहीं मिली तो फिर नॉन रिफंडेबल फीस है। OMR शीट एंड जो रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स है उसको चैलेंज करना है, तो फिर 100 रुपीज़ की फीस है ना? मतलब OMR शीट के अनुसार जो आपके रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स सही शो रहे हैं कि नहीं, ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ। और एक है आंसर की, अगर आंसर की में आपको कुछ गड़बड़ी लग रही तब के केस में 200 रुपए पर क्वेश्चन यहाँ पे आपकी फीस है चैलेंज करने के लिए। ठीक है, तो ये कंप्लीट प्रोसेस है। कल लेट नाइट आपका ये अपडेट आया, तो मैंने वैसे वीडियो बनाकर आपको बता दिया है। एक डिटेल वीडियो भी मैं बना दूंगा, आपको बताया था, तो डिटेल वीडियो ये आपके सामने आ चुका है। ठीक, बाकी रिजल्ट की बात रही कि सर जी रिजल्ट कब आएगा हमारा, सर जी रिजल्ट कब आएगा जरा बता दीजिए। तो रिजल्ट देख लो, अभी 14 तारीख तक यहाँ फाइनल आपका टाइम दिया गया है कि 14 फरवरी ना, 14 फरवरी तक ही आप जो भी आंसर की को चैलेंज कर सकते हो, रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स एंड OMR सीट को चैलेंज कर सकते हो, उसके बाद नहीं। तो समझो एक हफ्ते के अंदर उसमें फाइनल जो ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी, इसके बाद फिर आने के बाद आपके एक हफ्ते के अंदर 10 दिन के अंदर आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। फिर काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस चलेगा, और आपको पता होना चाहिए कि काउंसलिंग की लास्ट डेट, काउंसलिंग जो है आपकी स्टार्ट हो चुकी है। काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। उसकी लास्ट डेट पता है ना, 21 फरवरी। उसकी लास्ट डेट कब तक है, 21 फरवरी। तो 21 फरवरी से पहले पहले सभी बच्चे काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन जरूर कर लें। ठीक है, सभी बच्चों को रजिस्ट्रेशन कर लेना है। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि ये जरूरी है, चाहे कितने भी नंबर आ रहे हो। समझिए यही रिजल्ट ही है, देख लो इतने नंबर आ रहे हैं आपके लगभग। अगर किसी क्वेश्चन में चैलेंज करना है तो चैलेंज कर सकते हो, बाकी एक दो वीडियो में और बता दूंगा, एक बार देख के आंसर की कि कौन से आंसर का क्या आंसर लिया गया है। वैसे तो लगभग सही ही होगा, लेकिन अभी तक मैंने चेक नहीं किया वहां पे, अगर आपको सही बताऊं तो एक बार देख के मैं आपको और वीडियो बनाकर
बता दूंगा। ठीक है, अगर और किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए, तैयारी से रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में लिखना, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। अब बस आपकी बारी आने ही वाली है छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की लिस्ट में शामिल के लिए। पिछले 8 सालों से लगातार हम बच्चों को नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी करा रहे हैं। बच्चे जुड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं और एग्जाम में सेलेक्ट हो रहे हैं। अब बारी है आपकी, है ना, बारी है आपकी जो नेक्स्ट ईयर 2027 में एग्जाम देंगे नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल क्लास 6 के लिए। तो उनके लिए हमारा नया लाइव बैच केवल और केवल नवोदय विद्यालय की तैयारी क्लास 6 के लिए, तो नवोदय लाइव बैच 1। चाहते हो सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, मिलिट्री स्कूल तीनों एक साथ हो जाए, तो तेजस लाइव बैच 1 है। अब नवोदय विद्यालय क्लास 9 की तैयारी के लिए हमारा नवोदय 9 का लाइव बैच भी स्टार्ट हो चुका है। स्टार्टिंग से इनरोल करके तैयारी करोगे तो सिलेक्शन के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। रिकॉर्डेड बैच है नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल के लिए नवोदय, के लिए नवोदय अल्फा, सैनिक के लिए सैनिक अल्फा। तीनों की तैयारी करना चाहते हैं रिकॉर्डेड बैच से, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, तो हमारा अर्जुन बैच है, जिससे आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते हो, है ना। सारी चीजें आपको एक बार में जो रिकॉर्डेड बैच होते हैं उसमें सारी चीजें एक बार में प्रोवाइड दी जाती है। उसमें लाइव क्लासेस नहीं होती। जो लाइव बैच है उसमें डेली लाइव क्लासेस होंगी, है ना। वहां पे बच्चे जुड़ सकते हैं, टीचर के साथ बात कर सकते हैं, है ना। चैट के माध्यम से बच्चे अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। इस तरीके की सुविधाएं हम देते हैं और इसी तरीके से बच्चे पढ़ रहे हैं और एग्जाम में सिलेक्ट हो रहे हैं। बच्चों के रिव्यूज आप देख सकते हो द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल पर विजिट करके, बच्चों ने किस तरीके से पढ़ाई की, मेहनत की और एग्जाम में सिलेक्ट हुए। बाकी इनरोल करने में कोई दिक्कत आ रही है या नए बैच से रिलेटेड जानकारी चाहिए, सर जी क्लास की टाइमिंग क्या है, बच्चे को तैयारी किसकी कराएं, बच्चा हमारा एलिजिबल है कि नहीं, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9996668088 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके बिल्कुल आप रख लीजिए, ताकि जितने भी नोटिफिकेशन आ जाए, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो अपडेट मिलती रहे आपको बिल्कुल समय पर। तो ये देखिए सैनिक स्कूल का अपडेट आया, हमने सबसे पहले वीडियो बनाकर आपको बता दिया था, पहले ही ये डिटेल वीडियो मैंने बना दिया ताकि आपको थोड़ी चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाए कि कहाँ से चीजों को लॉगिन करना है, कहाँ एप्लीकेशन नंबर इंटर करना है, कहाँ पासवर्ड, कहाँ कैप्चा कोड आपको गया। ठीक है ना। तो अपने दोस्तों भाई बंधुओं के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिसमें बताया गया है कि सैनिक स्कूल का जो 18 जनवरी का एग्जाम हुआ था उसका ओएमआर सीट एंड जो रिस्पॉन्स थे, जो भी आपने रिस्पॉन्स दिए थे, रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स वहां पे देख सकते हैं, आप उसको चैलेंज भी कर सकते हैं। साथ में आंसर की आ गई है प्रोविजनल वाली, तो उसे आप देखकर चैलेंज कर सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि इसके आंसर बिल्कुल गलत बताया, इसके आंसर की गलत है, तो आप बिल्कुल उसको चैलेंज कर सकते हो प्रॉपर प्रूफ के साथ। चलिए फिर इस वीडियो में रखते इतना ही। अगर किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अब लिख दीजिएगा, हम उस टॉपिक से रिलेटेड लेकर वीडियो लेकर जरूर आएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।